बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है संडे का दिन। संडे के दिन हम लोग ने नाश्ता किया। सुबह थोड़ा देर से उठे, 7 साढ़े 7 बजे तक उठे, नाश्ता किया और घर के बाकी सारे काम करे और खाना बनाया। और फिर काफ़ी दिन से टल रहा था कि भाई संडे बाज़ार का विज़िट करना है, क्योंकि मैं लाइफ़ में कभी भी क्लिफ्टन वाले संडे बाज़ार नहीं गई। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई जाना है। बहुत तारीफ़ें इसकी सुनी हुई थी कि बहुत अच्छा लगता है भाई, ऐसा लगता है वैसा लगता है और चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। मैं यहाँ जो अलादीन के पास है वहाँ गुलशन में, तो मैं गई हूँ, काफ़ी दफ़ा गई हूँ। तो वो अच्छा बड़ा भी लगता है और चीज़ें भी वहाँ पर बहुत वैरायटी भी होती है। पर मैं क्लिफ्टन वाले संडे बाज़ार कभी नहीं गई थी, सिर्फ़ सुना था। तो ख़ैर ये ख़्वाहिश भी आज पूरी कर ली कि भई क्लिफ्टन वाले संडे बाज़ार जाना है। तो बस प्रोग्राम बनाया, क्योंकि हमारा काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बन रहा था, पर किसी न किसी वजह से कि भई अब या तो हमारे यहाँ दावत होती थी या हमारी कहीं दावत होती थी या कोई गेस्ट आ जाता था, तो इसी तरीके से टल रहा था। पर आज हम फाइनली पहुँच गए संडे बाज़ार। तो जी जनाब, मैं आपको दिखा रही हूँ संडे बाज़ार की सारी लोकेशन। ये है पार्किंग का एरिया जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की। अच्छी बड़ी पार्किंग एरिया था और शायद हम जिस टाइम पहुँचे वहाँ पे इस वक्त इतना रश नहीं था। तो अच्छी खुली जगह थी पार्किंग की। तो बस हमने गाड़ी पार्क की और आराम से फिर हम लोग बाज़ार के अंदर इंटर हो गए। जी। तो ये हम क्रॉकरी सारी देखी और ख़ैर हर चीज़ का ही स्टॉल था यहाँ पर। क्रॉकरी भी, तो बुक्स भी, ज्वेलरी भी, मेकअप भी। कपड़ों के स्टॉल मुझे थोड़े कम लगे और सेकंड हैंड चीज़ों की बहुत ज़्यादा। ख़ैर बाज़ार तो मशहूर ही सेकंड हैंड चीज़ों की वजह से हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। ये आ गई सारी क्रॉकरी और यहाँ पर बहुत अच्छी तो ख़ैर नहीं कह सकते, क्योंकि वैरायटी बहुत कम थी यहाँ पर। जितनी वैरायटी आपको अलादीन वाले संडे बाज़ार में मिलती है ना, उससे मुझे कम लगी। या मैं गई ऐसे दिन, मतलब होता है ना, कभी आप वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई होती है, कभी वैरायटी कम अच्छी आई हुई होती है। तो मैं गई ऐसे दिन कि जब वैरायटी अच्छी नहीं आई हुई थी। तो ख़ैर मुझे लेने थे ग्लास के जार, जो मुझे ऑनलाइन अच्छे ख़ासे एक्सपेंसिव मिल रहे थे। तो मुझे यहाँ पर समझ आए और हमारी, जिसे कहते हैं ना कि जो एक रेंज थी उसमें भी आ गए। तो मैंने ये 3 ग्लास के जार लिए, जिसकी मुझे अशद ज़रूरत थी। जी, तो ये सारे, ये पठान भाई ये इसको पैक कर रहे हैं। ये मैंने पैक करवा के इन्हीं के स्टॉल पे मैंने रखवा दिया था, क्योंकि हम बिल्कुल इंटर हुए थे और फर्स्ट स्टॉल पे ही हमें ये समझ आ गया था। तो हमने इन्हीं के पास ही रखवा दिया, क्योंकि हमें पूरा बाज़ार देखना था। तो अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई सेकंड हैंड चप्पलों की तरफ। तो मुझे यहाँ पर भी एक चप्पल पसंद आई और मैंने इसको, पठान बच्चे को बोला कि मैं वीडियो बना लूँ तुम्हारी। तो कह रहे हैं जी बाजी बिल्कुल बना लें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने इसकी वीडियो भी बना ली, इसको कोई एतराज़ नहीं हुआ। और मैंने एक चप्पल ख़रीदी, जो हस्बैंड कहने लगे कि अब क्या तुम सेकंड हैंड चप्पल पहनोगी। मैं कहा दुनिया पहन रही है, अगर मैं पहन लूँगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर उसके बाद एक मतलब कॉस्मेटिक के स्टॉल पे गए और साथ साथ मैं आपको सब दिखाती भी जा रही हूँ कि हम मतलब चप्पलों के स्टॉल भी हैं और ये बुक्स का स्टॉल भी है। बुक्स भी बहुत अच्छी मिल रही थी, जो नई थी वो वैसे ही एक्सपेंसिव थी, जो पुरानी थी वो थोड़ी जिसे कहते हैं कि कम एक्सपेंसिव थी। तो मुझे यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी। तो ज्वेलरी में तो ख़ैर मैंने ख़रीदा कुछ भी नहीं, पर मुझे अच्छी लगी, सबसे अच्छी मुझे यहाँ पे ज्वेलरी लगी। और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक का सामान था, सारी चीज़ें इसमें, ड्रायर भी था और स्ट्रेटनर वगैरह सारी चीज़ें थीं और मिक्सी भी थी और सारी चीज़ें, मतलब सब चीज़ें मिल रही थीं। पर स्टॉल कम थे, कि मतलब 1 से 2 स्टॉल नज़र आ रहे थे सब चीज़ों के। पर
ख़ैर मुझे कोई ऐसा ख़ास चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आई। मैं 10 ऑफ़ 7 दूँगी इस बाज़ार को। तो कॉस्मेटिक का सामान तो ख़ैर वैसे भी बाज़ारों से नहीं ख़रीदना चाहिए, किसी अच्छी शॉप से ही ख़रीदें तो बेहतर है, पर ख़ैर लोग ख़रीद रहे थे, शायद उनको सूट करता हो इसीलिए ख़रीद रहे थे। काफ़ी मैं लोगों को देख रही थी वो ले रहे थे, पर ज्वेलरी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर एक स्टॉल था, पता नहीं मैंने उसका क्लिप बनाया कि नहीं बनाया, वहाँ पे ना अफ़गानी ज्वेलरी ओह! हटो बच्चों किस्म की ना मिल रही थी, बहुत अच्छी थी वो दूसरी शॉप थी, सॉरी स्टॉल था। ये भी था पर वो बिल्कुल प्योर अफ़गानी जिसे कहते हैं ना, कि जो आपको ज़ैनब वग़ैरह पे मिलती है ज्वेलरी, वो ज्वेलरी थी बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म की ना। तो ख़ैर उसके बाद ये आपके सारे कारपेट और फुट मैट वग़ैरह ये सारे थे। और फिर वंस अगेन मेकअप में मैं देख के हैरान थी कि इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स जो मैक के और एसटी और दूसरे भी सारे बड़े-बड़े ब्रांड और वो यहाँ पे ऐसे मिल रहे हैं। मैंने कहा अगर वो लोग देख लें कि जी हमारे मेकअप इस तरीके से नाम हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो शायद ही वो अपनी कंपनियाँ बंद कर दें या इन लोगों पे केस कर दें। तो ख़ैर ये बुक्स थी, मैंने अपनी बच्ची की यहाँ से बुक्स ख़रीदी क्योंकि उसको रीडिंग का बहुत शौक़ है और अभी उसकी स्टार्टिंग है, तो मुझे होता है कि उस ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करे ताकि उसकी अच्छी हो। ये फिर आ गया एक सारा क्रॉकरी का स्टॉल और ख़ैर क्रॉकरी भी कोई जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल, या मैं वही बात है ना कि मैं शायद ऐसे टाइम पे गई कि बस नॉर्मल चीज़ें थीं। जी, तो ये आ गया मेरा सारा टाइम यहाँ पर हो गया था वापसी का। इसके बाद हमने गाड़ी के अंदर बैठे और बाहर निकले और कुछ खाए नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस ये रास्ते में पड़ा कबाब जी, तो हमने यहाँ से कुछ चीज़ें बाय करी और हम गाड़ी में ही बैठ के हमने खाई थी। कुछ समोसा और रोल और ये क्या कहते हैं ब्राउनी वगैरह, ये सब चीज़ें ख़रीदी हमने। और गाड़ी के अंदर ये मैं आपको इसकी शॉप दिखा रही हूँ पूरी, क्या मज़ेदार किस्म के केक बने हुए थे कि भाई पूछो मत ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म। अब अंदर से पता नहीं फ़्रेश थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, पर बहुत अच्छे सामने से फ्रंट से बड़े प्यारे लग रहे थे। और ये देखें, ये इसमें यहाँ पे सारी चीज़ें थीं, चिकन स्टिक भी थी, ये सब चीज़ें थीं। ख़ैर बहुत मज़ा आया और फिर ये वापसी का सफ़र है और ये हम वापस आ रहे हैं। तो जनाब मेरा ये व्लॉग यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।